स्वागत है एक नई वीडियो में। बकरी की डिलीवरी नजदीक है, किस तरह से उसको ट्रीट करें कि बकरी के अडर भी ना हो, थनेला भी ना हो, डिस्टोकिया का भी ना हो शिकार, और बकरी की जेल भी नहीं अटके, बच्चे भी नहीं घूमे, बच्चे टाइम पे डिलीवर भी हो जाएं। बकरी कितनी देर में हमारी बच्चा देने वाली है ये भी हम जान लेंगे इसी वीडियो में। और बकरी जो है स्वस्थ डिलीवरी कर दे, स्वस्थ बच्चे पैदा रहें, जन्म लेने के बाद सही कंडीशन में चलते रहे। तो शुरू करते हैं नई वीडियो। बहुत टाइम से मैंने वीडियो अपलोड करंट रिकॉर्ड करके नहीं अपलोड करी है, पुरानी ही अपलोड करी है। तो ये मेरी नई वीडियो है, 1 नवंबर की शूट होने वाली, तो सेकंड वीडियो शूट होने वाली। एक ब्लॉग मैंने अपलोड करा है, तो शुरू करते हैं नई वीडियो। तो साबी गोट फॉर्म बकरी को हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। देखिए बकरी जो होती है उसे हमें एक्टिवेट करना पड़ता है, उसकी बॉडी को, ठीक है ना। बॉडी को हमें बकरी की एक्टिवेट करना पड़ता है। वो कैसे करना पड़ता है? बकरी जो हमारी डिलीवरी करने वाली होती है उसको हमें बताना पड़ता है कि भाई तुम्हारी बॉडी अब डिलीवरी के नजदीक जा रही है, तो आप अपनी बॉडी को एक्टिवेट करें। कैसे? अभी मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, वरना मैं यहाँ पे गुड़ रखता हूँ। बकरी की डिलीवरी के ज्यादा से ज्यादा 5 दिन रह गए हैं। आज हमारी तारीख जो है वो है 13 नवंबर। मेरा मानना है बकरी मेरी 18 नवंबर को डिलीवरी करेगी, ये मेरा पर्सनल मानना है। अब चाहे 17 हो जाए या 19 हो जाए अलग बात है। मुझे कानों में आवाज आ रही है कि मेरी बकरी 18 को बच्चे देगी, बस बात खत्म। साइंटिफिक बात करते हैं। बकरी क्रॉस करवाने के, जैसे कि मान लीजिए आपने क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद में जैसे कि मेरी बकरी है 22 जून की क्रॉसिंग है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी का मतलब नवंबर के हिसाब से 22 नवंबर की डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं मान रहा 22 की, ठीक है ना। क्यों? देखिए हर महीने में आपको देखना पड़ेगा। फरवरी के महीने जो होते हैं 28 के होते हैं, ठीक है ना। कुछ महीने 31 के होते हैं, कुछ महीने 30 के होते हैं, ठीक है ना। 31-30 का चलता रहता है मामला। तो हमें दिन जोड़ने हैं, महीने नहीं जोड़ने हैं, ठीक है ना। और ज्यादातर मेरा मानना है 80 से 85% बकरियां जो होती हैं 155 दिन के प्रेगनेंसी पीरियड से पहले वो डिलीवरी कर देती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि 145 दिन से लेकर के 155 दिन का रिकॉर्ड होता है। इन दिनों में कभी भी वो बच्चा दे सकती है, ठीक है ना। अब कैसे ना जोड़ें? मैंने इस बकरी को 22 जून को क्रॉस करवाया था। अब मुझे ध्यान नहीं है कि वो कौन से डेट में कौन सा महीना, उसमें कितने महीने, उसमें कितने दिन उसके अंदर थे। 22-30 मान लो, 22 का 8, ठीक है ना। 8 दिन ये साइड में रख दो। अब जून को क्रॉस करवाया था, जुलाई का पूरा महीना 31 दिन, 31 के बाद अगला महीना जोड़ लो, उसके अगला महीना, दिनों को जोड़ो, 30 दिन, 31 दिन, 8 दिन उसमें जोड़ के डाल दो। जो आपके 5 महीने निकल के आएंगे और जो डेट पड़ेगी तो वो क्रॉसिंग डेट है, वो डिलीवरी डेट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी बकरी को भी पता लगा सकते हैं। तो बकरी जो होती है पूरे महीनों के हिसाब से नहीं ब्याती, महीनों में जो दिन आगे पीछे होते हैं वो मैटर करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं 22 जून को अगर मैं क्रॉस करवाऊंगा तो क्या 22 नवंबर को डिलीवरी करिए? नहीं, इस हिसाब से तो 5 महीने 5 दिन में डिलीवरी करनी चाहिए। 22, ठीक है ना, और 5 27 नवंबर की डिलीवरी है, लेकिन मैं तो इसे 18 नवंबर में कह रहा हूँ कि डिलीवरी कर देगी। तो इस तरह से अपनी बकरी का फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी डेट में भी आएगी। अब बात करते हैं किस तरह की सावधानियां। बकरी जिस दिन बच्चा देने वाली होती है, पुट्ठों के गड्ढे जो होते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये पुट्ठों के गड्ढे। चलिए मैं स्क्रीन पे क्या आपको दिखाऊं, हैंड टू हैंड दिखा दूं, ज्यादा एडिट नहीं करूंगा यार मैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। ये जो पुट्ठों के गड्ढे हैं ये पूरे एक समान हो जाएंगे, ये पूरे भर जाएंगे, मोटे मोटे गड्ढे ही हो जाएंगे। हर वीडियो में मैं बता चुका हूँ, देख चुके हैं, ये पुट्ठों के गड्ढे मोटे मोटे से एक सार हो जाएंगे। तो इसकी में पहचान ये होती है कि हाँ जी बकरी हमारी जो है आज डिलीवरी कर देगी। तो ये भी एक सिम्टम होता है, ठीक है ना। तो एक ये सिम्टम हमने देख लिया। अब बात करते हैं, गड्ढे तो हमने पहचान लिया, आज हमारी बकरी डिलीवरी कर देगी, ये भी हमने पहचान लिया। अब आगे की बात करते हैं कि चलो डिलीवरी तो हमने पता लगा ली, लेकिन बात अगर करते हैं कि करें क्या इसको जो बच्चे अब आसानी से डाल दे। बच्चे आसानी से जब डालती है बकरी के शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, मिनरल्स भरपूर से मिले हुए होने चाहिए। नहीं दे पाए कोई बात नहीं। अब क्या करें? गुड़ खिलाते आए हफ्ते भर से, कितना? 50 ग्राम। डोंट वरी, सर्दी के मौसम की बात बता रहा हूँ, नवंबर चल रहा है तो इसलिए गर्म झेल जाएगी, क्योंकि भाई मैं छत पे बांधता हूँ, टीन है, पतली है, ठंडाती है, हवा नहीं है, आती है, अभी पर्दा नहीं डाल रखा मैंने, ठीक है ना।
ऐसे में गुड़ खिला सकते हैं 50 ग्राम दिन के हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन फ्री। बकरी के शरीर में एनर्जी भरपूर बनती चली जाए। अब क्या करें, ऐसे में जो बकरी डिलीवरी के कुछ ही घंटों बाकी रह जाए, उसमें आप तिल का तेल पिला दीजिए। कितना? 150 ग्राम बहुत है। तेल पिलाने के बाद में अब आपको ये करना है कि बकरी को डिलीवरी करने दें। बकरी डिलीवरी अगर खड़े होकर कर लेती है बहुत अच्छी बात है, और दिक्कत परेशानी आ रही है, जोर मार रही है, बच्चे नहीं बाहर आ पा रहे हैं, तो क्या करें? ऐसे में फिर आप ये कर सकते हैं कि जैसे बकरी को किसी की सहायता से, या आपकी बकरी समझदार उसे बिठा दो, नहीं बैठ रही है, किसी 2-3 लोगों की सहायता से उसके अगले पैर पकड़ो, पिछले पैर पकड़ो, और एक बंदा उसके पेट की कमर को पकड़े, आराम से पकड़ के लिटा दें, ताकि इससे ये होगा लेटते ही उसकी बॉडी थकावट से रिलैक्स हो जाएगी, फिर वो अचानक से बच्चे दे देगी। हाँ ठीक है, बच्चे देने के बाद निकालो, प्रोसेस करो, सफाई सुथराई जो भी कुछ करनी है वो सब मैं पिछली वीडियो में बताता आ रहा हूँ। करने के बाद में फिर आपको करना ये है कि जैसे कि मान लीजिए बकरे के बच्चे जो जन्म लेंगे, उनको इतना गुड़ लीजिए, मसलिए, तालू में चिपका दीजिए। क्यों? बच्चों को भी तो एनर्जी की जरूरत है, बाहर आते ही उनके पेट का नाल का कनेक्शन टूटा है, वो थोड़ा सा बाहर के वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको जब मीठा मीठा अंदर जाएगा, गुड़ में एनर्जी होती है, वो चूस के उनका तालू मजबूत होगा। जब मजबूत होगा, उनकी माइंड की नसें वर्क करेंगी, तो बच्चा दूध पी चूसने में उतना ही सक्षम होगा जब उसके मुंह में थन जाएगा। पहली चीज, चाटने दो बकरी के, जितना चाटा जाए, बच्चे की नाल ना चबाए। ये हो गया। ये प्रोसेस खत्म करते हैं, बकरी का दूध कितना निकाले हैं। बकरी का दूध जब होता है लोगों को शौक के, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बच्चों को दूध पिला दिया, थोड़ा अपने लिए काढ़ लिया। दोनों प्रोसेस सही है। या हम दूध बच्चे को पिला देते हैं, थनों में छोड़ देते हैं, वो भी सही है। गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है, और गलती ना करें। गलती ये होती है कि बकरी जब जन्म देती है बच्चे को, तो उसका जो भी पीला दूध होता है, सारा बच्चों को पेट भर के तो कतई मत पिलाना, कभी जिंदगी में किसी के कहने में मत पिलाना। अभी हम गाँव गए थे, मेरा एक ब्लॉग आया है, वहां पे किसी डॉक्टर ने मशवरा दिया, बकरी ने बच्चे को जन्म दिया है, ये पीला दूध जम गया है, जम जाएगा, इसको नाली में बहा दो। पीला दूध सोने के भाव भी अगर बिके जन्म लेने वाले बच्चे को, तो उसको पिलाना बहुत जरूरी है भाई, पीला दूध। डॉक्टर फिर भाई ऐसा करें कि उस दूध को जो है आप बच्चे को 20 से 25 ml का डोज रखें, एक बच्चे का, चाहे 2 हो 3 हो, अलग अलग उनको 20-25 का डोज रखिए, पिलाइए। पिलाने के बाद में बकरी का दूध निकालना है, जरूरत के हिसाब से निकालिए। 1 किलो अगर उसके थन में दूध है, पिलाने के बाद में जितना भी बच रहा हो, 300 ग्राम उसके थन में रहना चाहिए, बात खत्म। ऐसा होगा, ये कैल्शियम नहीं टूटेगा बकरी का। अगर कैल्शियम टूट गया तो बकरी दूध देना बंद कर देगी। अगले दिन आपके बकरी के थनों में कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सूखे, ऐसा जैसे निकला हुआ है। गलती ना करें, खाली थन कभी भी ना करें। पहली चीज, अनाज ना खिलाएं जब तक वो डिलीवरी देने के बाद यूरिन उसका रेड कलर का आ रहा है। 15 दिन के लिए अवॉइड कर दें। मक्का, जौ, चना, गेहूं, बाजरा खिला सकते हैं, बाजरा खिला सकते हैं, उबाल के खिला सकते हैं, गर्म होता है। कच्चा ना खिलाएं, क्योंकि फिर वो दाने की शक्ल ले लेगा, फिर दाना कच्चा है, फिर वो बाजरा जो होता है चबाया नहीं जाता है, वो बकरी सटक लेती है, वो मेहंदी में साबुत है। हमें इंडाइजेशन वाला कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि बकरी जो होती है इस टाइम बॉडी उसकी एकदम टूटी हुई होती है, तो हमें ऐसे में उसको ताकतवर चीजें खिलानी है। हरा चारा खिला सकते हैं जिसमें पानी की मात्रा कम हो, ठंडी मात्रा का चारा नहीं खिलाना है। भूसा खिला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हरे पत्ते खिला सकते हैं, इस तरह की चीजें खिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि बकरी के बच्चों की डिवॉर्मिंग जो है हमें कब करनी चाहिए और बकरी की डिवॉर्मिंग कब करनी चाहिए। बकरी की डिवॉर्मिंग हमें 1 महीने के बाद करनी है। बकरी के बच्चे जन्म ले लें तो जन्म के 15वां दिन आज है, आज कर दो। आज जन्म का 30 दिन हो गए, 1 महीने का बच्चा है, फिर कर दो। 15 दिन में 1 बार, फिर 15 दिन बाद 1 बार, महीने में 2 बार। खेल खत्म। 4.5 महीने, 4 महीने के बाद में करना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करना है। अब ये मेरी बकरी 5 दिन के अंदर बच्चा देने वाली है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं डिलीवरी की, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, लाइव भी आऊंगा, रिकॉर्ड भी करूंगा। लाइव नहीं आ पाया तो रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि सब कुछ मैं तो उसे फिर मोबाइल भी चलाना होता है, रिकॉर्ड भी करना होता है, फिर डिलीवरी भी करवानी होती है, फिर सफाई भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो लाइव नहीं आ पाया था, लेकिन रिकॉर्ड जरूर करूंगा हर बार की तरह। ये जो मैंने बताई, थनेला टॉपिक रह गया, थनेला ना हो, थनेला हो जाता है। देखिए थनेला जो होता है एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इलाज बहुत आसान है। लेकिन इसमें बकरी मर भी जाती है,
बहुत आश्चर्य की बात है, लेकिन बकरी मर जाती है, ठीक है ना। गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से, अगर आपने उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड लगा दिया कोई, तो बकरी आपकी 2 दिन के अंदर बैठ जाएगी और फिर धीरे धीरे मर जाएगी। तो हमें इलाज क्या करना है, थनेले में देसी इलाज बहुत शानदार है। हमें क्या करना है, हल्दी 2 चम्मच, चूना 1 चम्मच, एलोवेरा का जेल ओरिजिनल, एलोवेरा कुआरपाठे का पौधा काट के छील के गूदा निकाल के मिक्सी ग्राइंड करके, तीनों चीजें मिक्स करके उसका लेप करो और उसका लेप लगा मालिश करो, छोड़ भी दो, तो ऐसे बकरी को आराम पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें हो गई, और तो कोई टॉपिक रहा नहीं। तो बस इतना, वीडियो में बनाने के लिए धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, करता हूँ। थैंक यू।